नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो टॉपिक हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में और दूसरा हमने पढ़ा था निरक्षीय स्थिति में। तो आज हम लोग केस नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, किसी भी स्थिति में, एवं इसके बाद हम लोग वलय के कारण विद्युत विभव को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं केस नंबर 3, किसी भी स्थिति में। तो हमारा आज का पॉइंट क्या है? आज का हमारा पॉइंट है केस नंबर 3, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में विद्युत विभव। क्या पढ़ने वाले हैं? किसी भी स्थिति में विद्युत विभव को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो कि किसका पार्ट है? तो द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसे फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो हम मान लेते दोस्तों कि हमारे पास कोई एक AB विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या हमारे पास? कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। जिसमें अक्षीय स्थिति में क्या होता है? अक्षीय स्थिति में बिंदु P को थीटा बराबर 0 डिग्री पर रखा जाता है। थीटा बराबर 0 डिग्री पर रखा जाता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में कहाँ रखा जाता है? तो 90 डिग्री पर रखा जाता है। एवं हमको कहाँ प्राप्त करनी है? हमको प्राप्त करनी है किसी भी स्थिति में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? थीटा का मान कुछ और रख लेंगे, ठीक है। अर्थात ये जो बिंदु P होगा, ये बिंदु P जो होगा ये थीटा डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा? थीटा डिग्री पर होगा, ना कि 90 डिग्री और ना ही 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक बिंदु P है जो थीटा डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? थीटा डिग्री पर है, ठीक है। और बिंदु A पर माइनस Q आवेश है और बिंदु B पर प्लस Q आवेश है, ठीक है। अब इस बिंदु A को P से मिला देते हैं एवं बिंदु B को P से मिला देते हैं। तो हमने क्या किया? बिंदु A को P से मिला दिया एवं बिंदु B को भी हमने P से मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये दूरी इसका क्या होती है? तो इसकी दूरी होती है L। क्या होती है? इसकी दूरी L होती है। पुनः इसकी दूरी भी क्या होती है? इसकी दूरी भी L होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस बिंदु A से O पर लंब डालने के लिए हम इसको आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। इस भुजा को हम क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ा लेते हैं और बिंदु A से इस पर लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं? इस पर लंब डाल देते हैं, ठीक है। पुनः हम लोग इस बिंदु P से इस अक्ष पर क्या करते हैं? इस पर हम लोग लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं? इस पर लंब डाल देते हैं, ठीक। और ये हमारा दूरी क्या है? तो इतनी इसका दूरी है R। इसका दूरी क्या है? यहां से यहां तक की दूरी R है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R है। अब जब हमारा ये L है तो ये आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L cos थीटा। क्या हो जाएगा? L cos थीटा। एवं ये क्या हो जाएगा? इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी हमारी L sin थीटा। क्या हो जाएगी? L sin थीटा। पुनः अब हमारे पास ये L दूरी L है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा L sin थीटा एवं ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा L cos थीटा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा L cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ज्ञात करनी है A से बिंदु P की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं एवं बिंदु P से B की दूरी ज्ञात करनी है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको R2 मान लेते हैं। अब आइए हम लोग इसी चीज को भाषा के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसी को भाषा के रूप में लिख लेते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। बिंदु A पर
बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश एवं बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। क्या है? तो प्लस क्यू आवेश स्थित है एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। अतः बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है? बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, r चाहिए। ठीक है, और एवं क्या चाहिए हमको? तो यहां से यहां तक की भी दूरी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जैसे पॉइंट ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग C मान लेते हैं, इसको हम लोग D मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले A से P की दूरी ज्ञात करेंगे एवं B से P की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। त्रिभुज ACP में, ठीक है, त्रिभुज ACP में R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है? तो लंब है हमारा L sin थीटा का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा? तो आधार है हमारा R प्लस यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? यहां से यहां तक की दूरी R है एवं यहां से यहां तक की दूरी क्या है? L cos थीटा है। तो R प्लस L cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L sin थीटा का स्क्वायर प्लस R प्लस L cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से यदि R को हम लोग बहुत बड़ा मान लें L से, यदि हम लोग क्या कर लें? R को L से बहुत बड़ा मान लें तो L लगभग क्या हो जाएगा? L 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लोग इस L को उठा के यहाँ पर लाएं तो L हमारा क्या हो जाएगा? L sin थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो आगे देखिए R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस R प्लस L cos थीटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? R प्लस L cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा हमारा? R1 हो जाएगा हमारा R प्लस L cos थीटा। क्या हो जाएगा? R1 क्या हो जाएगा? तो R1 हो जाएगा हमारा R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। पुनः हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। त्रिभुज नेक्स्ट हमारा है त्रिभुज BDP में। कौन सा? BDP में। तो ध्यान से देखिएगा, वहां पर हमारा है R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा L sin थीटा का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? ये हमारा रहा L sin थीटा का स्क्वायर और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी टोटल R है, तो R में से हम L cos थीटा को घटा देंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा L sin थीटा का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? R माइनस L cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यदि R क्या हो? बहुत बड़ा हो L से, तो L बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब L बराबर 0 हो जाएगा तो R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा हमारा? 0, क्योंकि जब हम इस L को हम लोग 0 मानेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? L sin थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा R माइनस L cos थीटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? R माइनस L cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग R2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। R2 का मान हो जाएगा R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R2 बराबर R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां से हमने क्या किया? यहां से हमने R1 एवं R2 का मान ज्ञात कर लिया। R1 एवं R2 का मान ज्ञात कर लिया।
अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अतः अतः बिंदु P पर अतः बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव तो ज्ञात कर लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण। तो प्लस Q आवेश के कारण हम मान लेते हैं इसको V1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? V1। प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा? KQ बट्टा R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KQ बट्टा R। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बराबर हो जाएगा KQ बट्टा R का मान क्या निकला है? तो R का मान प्लस Q आवेश के कारण क्या है हमारा? R2 है। तो R2 का मान क्या है? R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा है। ठीक है, अब आगे देखिए माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण तो ये क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव V2 बराबर KQ बट्टा R, लेकिन चूंकि ये माइनस Q आवेश के कारण है तो इसलिए हो जाएगा माइनस KQ बट्टा R हो जाएगा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस KQ बट्टा R का मान कितना है? तो R का मान है R प्लस एल कॉस थीटा। क्या है? R प्लस एल कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? R प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। अतः अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव। ठीक है, तो परिणामी विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2। क्या हो जाएगा? यानी प्लस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत विभव एवं प्लस Q के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत विभव, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद बिंदु P पर जो भी विभव लग रहा है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 का मान हमने निकाल रखा है, ये हमारा KQ बटा क्या है? R माइनस एल कॉस थीटा, प्लस में क्या है? प्लस में हमारा KQ बट्टा R प्लस एल कॉस थीटा, और ये हमारा माइनस में है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आगे V बराबर हो जाएगा हमारा, V बराबर क्या हो जाएगा? पहले सबसे पहले हम लोग यहां से KQ कॉमन ले लेते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं? तो KQ कॉमन ले लेते हैं। KQ इंटू क्या हो जाएगा? 1 बाय R माइनस एल कॉस थीटा, 1 बाय R माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस हो जाएगा 1 बाय R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो आइए V बराबर क्या हो जाएगा? KQ इंटू इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? R प्लस एल कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, और जब हम लोग इसमें इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस एल कॉस थीटा, और माइनस हो जाएगा जब हम लोग इसमें इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा R माइनस एल कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? R माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से V बराबर क्या निकल जाएगा? V बराबर हो जाएगा KQ इंटू R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस आर और प्लस आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा के क्यू इंटू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2l कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और q इंटू 12 क्या होता है? p होता है। p बराबर क्या होता है? q इंटू 12। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू के पी बट्टा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बराबर KP बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे देखने वाले हैं। अब आइए हम लोग यहाँ से ये V बराबर KP बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसी समीकरण को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। तो V हमारा ये क्या है, V बराबर क्या है हमारा KP बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि R इज मोर ग्रेटर देन L हो तो इसको हम लोग L बराबर 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? L बराबर 0। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा KP बट्टा आर स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने L का मान 0 रखा है तो ये हमारा 0 होने से ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा KP बट्टा आर स्क्वायर हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा हमारा KP बट्टा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकला किसी भी स्थिति में विद्युत विभव। अब समीकरण में ये छूट गया था KP, यहाँ पर KP cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KP cos थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, V बराबर KP cos थीटा। क्या हो जाएगा, KP cos थीटा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा KP cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो V बराबर क्या निकल गया हमारा KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर निकल गया। अब आइए हम लोग, चूंकि हमारा ये किसी भी स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या निकला, तो KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति के लिए सिद्ध साबित होता है या नहीं होता है। तो हम लोग केस नंबर फर्स्ट मान के चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अक्षीय स्थिति में थीटा कितना होता है, तो अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर होता है हमारा 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो आइए हम लोग इसमें थीटा का मान 0 डिग्री रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, KP cos 0 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या हो जाएगा KP बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KP बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। एवं निरक्षीय स्थिति में देख लेते हैं। केस नंबर टू निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा कितना होता है, तो थीटा बराबर होता है हमारा 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अतः V का मान क्या निकला है, V बराबर KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या निकला है, KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री रख लेंगे तो ये हो जाएगा KP cos 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से V बराबर क्या निकल गया, V बराबर हमारा निकल गया 0। V बराबर क्या निकल गया 0, क्योंकि cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम सारा इरेज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वलय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वलय के कारण विद्युत विभव। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वलय के कारण विद्युत विभव। वलय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वलय के कारण विद्युत विभव। आइए हम लोग सबसे पहले इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक R त्रिज्या का वलय है। हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारे पास एक R त्रिज्या का वलय है। ठीक है, जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से चारों ओर क्या है, वितरित हैं।
प्लस क्यू आवेश समान रूप से चारों ओर क्या है, तो वितरित है। ठीक है। इस वलय से x दूरी पर, इस वलय से x दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस बिंदु को इस P बिंदु से मिला देते हैं। इसको हमने क्या किया, इससे मिला दिया। ठीक है, पुनः हम लोग यहीं पर एक और बिंदु ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस P से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x हो गया दूरी, और ये हमारा त्रिज्या r है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसकी दूरी हो जाएगी हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इसी चीज को हम लोग पहले भाषा में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि वलय के कारण विद्युत विभव कितना निकलता है। माना कि एक आर त्रिज्या का गोलाकार वलय है। आर त्रिज्या का गोलाकार वलय है। वलय पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। समान रूप से क्या है, तो समान रूप से वितरित है। वलय के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। जिस पर क्या करनी है, तो विद्युत विभव में ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। अल्प आवेश, ये जो हमारे पास ये वलय पर जो अल्प आवेश है, इस अल्प आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत विभव लगता है, उसको पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो अल्प आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो dq के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो चूंकि आवेश हमारा अल्प है, तो विभव भी क्या होगा, हमारा अल्प होगा। इसलिए हम लोग ले लेंगे dv बराबर k dq बटा क्या हो जाएगा, r हमारा क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर है। क्या है, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है संपूर्ण आवेश के कारण विद्युत विभव, तो लिख लेते हैं अतः संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ k dq बटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लोअर मान 0 रख लेंगे और अपर मान हम लोग q रख लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना है, तो हमने q आवेश मान रखा है। हमने क्या मान रखा है, हमने q आवेश मान रखा है। तो आगे चलिए, तो आगे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा k बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू भी ये क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं
तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, k बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो डी क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और लोअर मान 0, अपर मान क्या है, भी है, क्या है, भी है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा हमारा के बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर मान रखेंगे, उसके बाद हम लोग सॉरी क्यू है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, क्यू है, ठीक। तो अपर मान क्या है, क्यू, उसके बाद माइनस करके लोअर मान रखेंगे, क्या मान रखेंगे, अपर मान माइनस लोअर मान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, v बराबर के बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू माइनस 0। तो इस तरह से v का मान क्या निकल गया, v बराबर हमारा निकल गया के बाय के क्यू बाय क्या निकल गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर निकल गया। तो ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया संपूर्ण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव लग गया। तो ये निकल गया v बराबर के क्यू बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर निकल गया। अगर क्या हो दोस्तों, अगर क्या हो कि इस बिंदु P को उठाकर इस बिंदु पर लाए, इस बिंदु को उठाकर अगर हम केंद्र पर रख दें, अगर हम लोग केंद्र पर रख देंगे तो विद्युत विभव कितना लगेगा, इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर विद्युत विभव, वलय के केंद्र पर विद्युत विभव, वलय के केंद्र पर विद्युत विभव, ठीक है। तो वलय के केंद्र पर विद्युत विभव हमको ज्ञात करनी है। तो हमको v क्या निकला है, v बराबर क्या है, के क्यू बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या निकला है, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। लेकिन इस बिंदु P को यहाँ से उठा के कहाँ ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं। अर्थात अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बिंदु P को लाए, जैसे हम लोग यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक लाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर 0 होने से क्या हो जाएगा, v बराबर, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उस x का मान 0 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा v बराबर के क्यू बट्टा, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर। तो इस तरह से v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बट्टा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के क्यू बट्टा आर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहां तक बातें समझ में आ गई हो, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।